नमस्कार। आज हम बात करेंगे उपनिषदों के बारे में। ये वो प्राचीन ग्रंथ हैं जिन्हें अक्सर मानव विचार का शिखर मतलब द पिनिकल ऑफ ह्यूमन थॉट माना जाता है। ये सिर्फ कोई पुरानी किताबें नहीं हैं, बल्कि जिंदगी के सबसे बड़े, सबसे गहरे सवालों की एक पड़ताल है। चलिए इसकी शुरुआत करते हैं एक बहुत ही मशहूर कथन से। ये शब्द हैं जर्मन दार्शनिक आर्थर शोपेनहावर के। जब उन्होंने पहली बार उपनिषदों को पढ़ा तो उन्होंने कहा कि ये ग्रंथ मेरे जीवन का सुकून है और मेरी मृत्यु का भी सुकून होंगे। सोचिए जरा, इस एक वाक्य ने पश्चिमी दुनिया में इन भारतीय विचारों के लिए दिलचस्पी की एक पूरी लहर पैदा कर दी। तो सवाल उठता है, आखिर ये उपनिषद हैं क्या, और इतना बड़ा दावा क्यों किया जाता है कि ये मानव विचार का अंतिम पड़ाव है? चलिए इस दावे की गहराई में उतरते हैं। इन्हें वेदांत भी कहते हैं और इस शब्द का मतलब बड़ा गहरा है। इसके दो मतलब निकलते हैं। पहला तो ये कि ये वेदों के अंत में आते हैं, मतलब अ कंक्लूडिंग पार्ट। और दूसरा जो ज्यादा जरूरी है वो ये कि ये ज्ञान के अंत का प्रतीक हैं, यानी मानव विचार की वो आखिरी सीमा जिसके आगे कोई सवाल ही नहीं बचता। और इसी बात को फिलोसोफर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने कहा था, मानव विचार का अंतिम चरण। ये दावा सिर्फ इतना नहीं है कि ये अब तक का सबसे गहरा ज्ञान है, बल्कि ये है कि इंसान भविष्य में भी इससे आगे नहीं सोच पाएगा। ये ज्ञान की एब्सोल्यूट लिमिट है। तो अब ये सवाल तो मन में आता ही है कि भारत के ये प्राचीन विचार यूरोप तक पहुंचे कैसे? कैसे इन्होंने वहां के बड़े बड़े विचारकों को इतना प्रभावित किया? आइए इस दिलचस्प सफर पर एक नजर डालते हैं। ये सफर न वाकई कमाल का है। देखिए, इसकी शुरुआत हुई एक मुगल राजकुमार दारा शिकोह से, जिन्होंने इन्हें फारसी में ट्रांसलेट करवाया। फिर ये फारसी अनुवाद ईरान के रास्ते यूरोप पहुंचे, जहां उनका लैटिन में अनुवाद हुआ। और बस यही लैटिन अनुवाद था जिसने शोपेनहावर जैसे विचारकों को इतना दीवाना बना दिया कि ज्ञान की ये मशाल पूरी दुनिया में फैल गई। अब आते हैं उपनिषदों के एक सबसे बुनियादी सिद्धांत पर। ये सिद्धांत दो तरह के ज्ञान के बीच एक बहुत बहुत जरूरी फर्क बताता है। तो उपनिषद कहते हैं कि ज्ञान दो तरह का है। एक है अपरा विद्या, सीधा सीधा मतलब दुनियावी ज्ञान, मतलब परीक्षा कैसे पास करनी है, बिजनेस कैसे चलाना है, कौन से मौसम में क्या खाना चाहिए। ये सब जरूरी है, जीने के लिए जरूरी है, पर इससे जो सुख मिलता है ना, वो टेम्परेरी होता है। और फिर आती है पराविद्या। ये है परम सत्य का ज्ञान, जो स्थायी आनंद और दुखों से हमेशा के लिए आजादी दिलाता है। और ये सी विचार को अगर हम और आगे ले जाएं तो उपनिषद सुख और दुख पर भी एक बहुत साफ नजरिया देते हैं। यहाँ उपनिषद सुख और आनंद, इन दो शब्दों के बीच एक बहुत ही बारीक लेकिन गहरा अंतर बताते हैं। सुख वो है जो बाहरी चीजों पर डिपेंड करता है, आज है कल नहीं। लेकिन आनंद वो एक अंदर की अवस्था है, एक इंटरनल स्टेट जो बाहरी हालात से बदलती नहीं और हमेशा बनी रहती है। इन ग्रंथों के हिसाब से हम ज्यादातर क्या करते हैं, ऐसे ही छोटे छोटे टेम्परेरी सुखों के पीछे भागते हैं, जैसे शराब का एक ग्लास जो कुछ घंटों की शांति या खुशी दे दे। यहाँ उपनिषद सवाल पूछते हैं कि भाई इस कुछ घंटों के अनुभव को परमानेंट क्यों न बनाया जाए, एक ऐसा आनंद जो 24 घंटे हमेशा साथ रहे। उपनिषदों में एक बहुत ही गजब का सवाल पूछा गया है। सोचिए, अगर कोई डॉक्टर के पास जाकर कहे कि मुझे ऐसी दवा दो जिससे मुझे और ज्यादा भूख लगे, तो क्या वो सेहत मांग रहा है? नहीं, भूख तो अपने आप में एक तकलीफ है, एक दर्द है। तो क्या वो व्यक्ति सेहत मांग रहा है या तकलीफ? इसी तरह जब हम भगवान से सुख मांगते हैं तो क्या हम सच में सुख मांग रहे होते हैं या सिर्फ अपने दुखों का अंत? अच्छा, अब इन सारे फिलोसॉफिकल आइडियाज को एक कहानी के जरिए समझते हैं। ये कहानी कठोपनिषद की सबसे प्रसिद्ध कहानियों में से एक है। तो कहानी शुरू होती है एक यज्ञ से। एक आदमी है जो यज्ञ कर रहा है, लेकिन दान में क्या दे रहा है? अपनी वो बूढ़ी बेकार गायें जो अब दूध भी नहीं देती और उस पर बोझ बन चुकी हैं। मतलब एक बेमन से किया गया दान। ये सब देखकर उनका छोटा बेटा नचिकेता, उसने बड़ी मासूमियत से पूछ लिया कि आप ये बेकार चीजें क्यों दान कर रहे हैं? बस इतनी सी बात पर पिता को इतना गुस्सा आया कि उन्होंने तैश में आकर कह दिया, जा, मेरी सबसे कीमती चीज तो तू है, मैं तुझे ही मृत्यु के देवता यम को देता हूं।
और पिता के कहे का मान रखने के लिए वो छोटा सा बच्चा नचिकेता सचमुच यमराज के दरवाजे पर पहुंच गया। पर यमराज वहां थे नहीं। फिर भी नचिकेता ने 3 दिन और 3 रात बिना कुछ खाए पिए वहीं इंतजार किया। जब यम लौटे तो एक बच्चे का ऐसा दृढ़ संकल्प देखकर वो हैरान रह गए और अपनी गलती के प्रायश्चित के तौर पर उसे 3 वरदान मांगने को कहा। नचिकेता ने अपने पहले 2 वरदानों में तो सांसारिक बातें मांगी कि पिता का गुस्सा शांत हो जाए, यज्ञ की विद्या मिल जाए। लेकिन तीसरा वरदान, वो था असली सवाल, परम प्रश्न कि मृत्यु के बाद क्या होता है, आत्मा का क्या होता है, क्या वो रहती भी है या सब खत्म हो जाता है। अब देखिए, यमराज ने इस सवाल को टालने की हर कोशिश की। उन्होंने नचिकेता को दुनिया की हर दौलत, सबसे लंबी उम्र, हर तरह के सुख का लालच दिया, लेकिन नचिकेता अपनी बात पर अड़ा रहा। उसने साफ कह दिया कि मुझे ये टेम्पररी सुख नहीं चाहिए, मुझे तो वो परमानेंट सत्य जानना है जिसे पराविद्या कहते हैं। और इसी बातचीत से चेतना का एक बहुत गहरा राज सामने आया। यम ने आत्मा की 4 अवस्थाएं समझाईं। पहली है जागृत, यानी जब हम जगे हुए होते हैं। दूसरी है स्वप्न, जब हमारा मन अपनी ही एक दुनिया बना लेता है। तीसरी है सुषुप्ति, यानी वो गहरी नींद जिसमें कोई सपना नहीं आता। और चौथी तुर्य, शुद्ध चेतना की वो अवस्था जो इन तीनों के भी पार है। और ये पूरी चर्चा एक ऐसे सवाल पर आके खत्म होती है जो सीधा उपनिषदों से आता है और सोचने पर मजबूर कर देता है। जब कोई गहरी नींद से जागता है और कहता है, वाह क्या बढ़िया नींद आई, बड़ा आनंद आया, तो सवाल ये है कि उस आनंद का अनुभव कौन कर रहा था। उस वक्त तो शरीर भी सो रहा था, मन भी शांत था, कोई सपना भी नहीं था। तो फिर वो कौन था जिसे उस आनंद का एहसास हुआ? जरा सोचिए इस बारे में। वीडियो पसंद आए तो साइकोजीनियस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें